Hello everyone. Once again, welcome to my continuation lecture number 6. So in this lecture, I will just explain the steroid hormone and their antagonist. As we know that the steroid hormone and their antagonist, this is also one of the class of the anti-cancer drugs. This group of anti-cancer drug, this is least toxic of all the anti-neoplastic agents because they are highly selective. काफी ग्रुप्स हमने इस पे डिस्कशन किए हैं कि जितने भी काफी ड्रग्स है जो हम कैंसर के खिलाफ यूज करते हैं, तो इसी तरह स्टीरॉयड हार्मोन भी इसमें एक ग्रुप है। ठीक है, और इसके जो एंटागोनिस्ट असल में ये लीस्ट टॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम है, तो इसी वजह से इसको हमने सेलेक्ट किया एज ए एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। सिंपल इसका जो मैकेनिज्म है, असल में ये इंटरफेरेंस करता है डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस के साथ, और फिर वो क्या करता है, ये असल में फिर काउंटरैक्ट करता है। ठीक है, स्पेशली जो मेल और फीमेल के हार्मोन है, और वो हार्मोन स्पेशली जो जिसको हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो इन सिंपल वर्ड्स देयर आर some drugs like glucocorticoids, androgens and anti-androgens. स्टीरॉयड हार्मोन्स में फिर कुछ ड्रग्स हैं। ठीक है, इसमें ग्लूकोकार्टिकाइड्स हैं, और ये ग्लूकोकार्टिकाइड्स में प्रेडनिसोन्स हैं। ठीक है, एंड्रोजिन में टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट है, और इसके अलावा जो एंटी एंड्रोजिन्स है इसमें फ्लॉक्सी मेस्टिरोन्स हैं, और फ्लूटामाइड है, बेक्रोटामाइड्स है, एंड निलुटामाइड है। तो असल में हमारा जो मेन टारगेट है, whenever there is the formation of abnormal outgrowth, an abnormal outgrowth, there is abnormal cell division occur. So in that case we will try to inhibit and stop that abnormal cell division. तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन और उसके जो एंटागोनिस्ट में इसमें एस्ट्रोजीन है, एस्ट्रोजीन में इथाइनाइल एस्ट्राडायोल है, फॉस्फेस्ट्रोल है, और इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजीन्स में टेमोक्सिपेन है। ठीक है, और इसके अलावा टोरिमिफेनिन है, इसके अलावा इनेस्ट्राजोल है, और लेट्रोजोल भी है। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेस्टीन में मेजिस्ट्रोल एसीटेट है, और हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन्स के प्रोवेट है, और इसके अलावा मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है, और GnRH एनालॉग्स में, ठीक है, स्पेशली लियोप्रोलाइड है, और गोसेरिलिन्स है। जो अदर ग्रुप है इसमें एमाइनो ग्लोट ग्लोटिथिमाइड्स एंड एक्जिमेस्टेन इसमें है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं और इसके एंटागोनिस्ट है, ये असल में उनके क्लासेस है। जिस तरह एंटीबायोटिक में मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस है, तो इसी तरह स्टेरॉयड हार्मोन में भी अपने क्लासेस है। Okay, so now let's come toward the indications. So, an indication it is also used in the treatment of breast cancer, especially and prostate and endometriums. So, they're also used for the treatment of glucocorticoids. So, glucocorticoids, you know, these are corticosteroids pharmacologically, and they're also used for leukemia and lymphoma. Glucocorticoids, leukemia can work out, lymphoma can work out. Adverse effects come there the GIT irritation, vaginal bleeding, and hot flashes. नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बॉडीज का जो मोड ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इन ड्रग का जो टारगेट होता है वो असल में कैंसर सेल्स है। कैंसर सेल्स में इसमें कौन कौन से ड्रग्स है? रिटोक्सीमेब है, सिटोक्सीमेब है, बेवसीजुमेब है, और बोर्टिजुमेब है, और ये सारे जितने भी ड्रग्स है, ट्रेस्टोजुमाब है, और इसके अलावा जो है टिमोफोर्फिन है, और सोनिटिनेब्स हैं।
तो ये सारे ड्रग जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में आता है, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है इसके कुछ इंडिकेशंस भी हैं, ठीक है। इंडिकेशंस में ये है कि दीज एजेंट्स आर यूज फॉर द कोलोरेक्टल कैंसर। अगर किसी के कोलान में रेक्टम में कैंसर हो तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, या नॉन हॉकिन लिम्फोमा हो, ठीक है ना। तो ये भी एक डिजीज है ब्लड डिसऑर्डर में। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में आप यूज कर सकते हैं, एंड एक्यूट माइलोइडिक ल्यूकीमिया एमएल। एडवर्स इफेक्ट्स इसमें एडीआर, सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है ट्रेस्टुजुमैब की वजह से, और स्पेशली हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म एंड एंजियोएडिमा एडिमा होता है, ठीक है, रिटोक्सीमैब से। और एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड फीवर जो होता है, ठीक है, cetuximab, nausea and vomiting, they are also reported. मिसिलीनियस एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स में इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ड्रग्स कॉज सेल डेथ। एग्जांपल में आपको ऑलरेडी वो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अल्डिस ल्यूकीन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एल्ट्रिटामीन है, क्लेड्रिबीन है, इमाटिनिब है, एल एस्पेराजिनेज है, एंड प्रोकार्बेजिन्स, इसके अलावा टोपोटिकेन्स एंड जिफिनेटिव है, और इसके अलावा इंटरफेरॉन्स है एंड इरेनोटिकेन्स है। इंडिकेशन इसके ये है कि ये हम ल्यूकीमिया में यूज़ कर सकते हैं, लिम्फोमा में, इसके अलावा टेस्टिस कैंसर में, ब्रेस्ट और लंग्स में। एडीआर एडीआर जो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन उन्होंने रिपोर्ट किया है, बोन मेरो सप्रेशन इसकी वजह से होता है, नाजिया, वोमिटिंग, इसके अलावा स्टोमाटाइटिस इसमें होता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन एंड यूर आउटर आपका जो म्यूकोजा है, ठीक है। तो ये असल में इन ड्रग्स के एडीआर है। और डायरिया इसकी वजह से हो सकता है, एलोपेशिया, हेयर लॉस, एनीमिया एंड कैंडिडियासिस, दीज आर वेरी कॉमन। इंशाल्लाह स्पेशली एंटी कैंसर में जो कम्बिनेशन थेरापी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि कम्बिनेशन में आप कौन कौन से ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर इसके लिए साइटोप्रोटेक्टिव थेरापी के लिए जो क्राइटेरिया हैं उसको भी हमने प्रॉपरली फॉलो करना है। थैंक यू so much for watching my lecture. So once again, if you have any questions, so you can directly contact me on my email or WhatsApp.